नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका अपने YouTube चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शाला दर्पण पर रिजल्ट एंट्री के जो नए ऑप्शंस स्टार्ट किए हैं उनको हम किस प्रकार से यहां फिल कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो पर बने रहें और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें शाला दर्पण में लॉगिन होना होगा और शाला दर्पण में लॉगिन होने के बाद आपको साथियों परिणाम वाले टैब पर जाना होगा, जो कि आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। परिणाम का टैब, हमें इस टैब में क्लिक करना है। तो हम परिणाम वाले टैब पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम परिणाम वाले टैब पर क्लिक करते हैं तो साथियों आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्टाफ रिजल्ट, और स्टाफ रिजल्ट में आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे स्कूल परिणाम और अध्यापक परिणाम। तो साथियों, जो हमारा स्कूल परिणाम है इसमें हमें प्रधानाचार्य की एंट्री भरनी है और जो अध्यापक परिणाम है इसमें हमें जो विषय अध्यापक हैं उनकी एंट्री करनी रहेगी। तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्कूल परिणाम पर। तो हम स्कूल परिणाम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम स्कूल परिणाम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसके चर्चा हम थोड़ा सा इस वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि इनको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आगे की क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला बिंदु है संस्था प्रधान परिणाम सत्र 2022-23। जिन विद्यालयों में सत्र 2022-23 में कक्षा 10 एवं 12 में नामांकन शून्य है उनको परिणाम नहीं भरना है। साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपका सत्र 2022-23 में कक्षा 10 और 12 का परिणाम शून्य रहता है तो आपको यहाँ पर रिजल्ट एंट्री नहीं करनी है। दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है, दिनांक 1/7/2022 से 28/2/2023 के मध्य कार्यरत या कार्यवाहक संस्था प्रधान की प्रविष्टि हमें करनी है। तीसरा है, जिस संस्था प्रधान का विद्यालय में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है उनकी प्रविष्टि पहले करें, तत्पश्चात अन्य की करें हैं। और चौथा जो बिंदु है, संबंधित संस्था प्रधान प्रविष्टि कर लॉक करना सुनिश्चित करें। कक्षा 10 एवं 12 की प्रविष्टि करने पर ही लॉक बटन प्रदर्शित होगा। अनलॉक का प्रावधान सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध होगा। यहाँ पर आप इसे नोट कीजिए कि यदि आपके द्वारा गलत प्रविष्टि हो जाती है तो आपको जो अनलॉक का जो ऑप्शन है वो सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध है और सीबीओ लॉगिन पर आप उसे अनलॉक करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से भर सकते हैं। तो साथियों, ये जो टेबल है हमारे सामने ओपन हो गई है, जिसमें आपको प्रिंसिपल या इंचार्ज टाइप, जो पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल या इंचार्ज टाइप, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कार्यरत अथवा कार्यवाहक और एक कार्यमुक्त। यदि आपके प्रधानाचार्य कार्यमुक्त हो गए हैं, ट्रांसफर हो गया है या सेवानिवृत्त हो गए हैं और यदि उनका कार्यकाल इस सत्र में सबसे ज़्यादा रहा है तो सबसे पहले हमें उनकी एंट्री करनी है। अन्यथा जो पहला ऑप्शन है कार्यरत या कार्यवाहक, हमें इसमें एंट्री करनी है। तो जैसे ही हम यहाँ पर टिक करेंगे कार्यरत या कार्यवाहक पर, तो आपको यहाँ दिखाई देगा, अभी ये प्रोसेसिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग जैसे ही लेगा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नेम वगैरह ऑटो फिल है, अपने आप ही आपको ऑप्शंस आएंगे, टॉप डाउन लिस्ट आएगी जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है। प्रोसेसिंग हो गया है और अब हमें जाना है नेम ऑफ प्रिंसिपल इंचार्ज का जो दूसरा ऑप्शन आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, हमें इस ऑप्शन में जाना है। तो साथियों, मैंने बताया कि यहाँ पर जब हम सेलेक्ट पे जाएंगे तो आपके सामने नाम यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे जो वर्तमान में आपके यहाँ कार्यरत है। यदि कार्यवाहक का समय ज़्यादा रहा है तो आप सबसे पहले कार्यवाहक की डिटेल इसमें भरेंगे, और यदि कार्यरत जो संस्था प्रधान है उसका कार्यकाल ज़्यादा रहा है तो आप इनमें से चेक बॉक्स को टिक करते हुए आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए तीसरे बिंदु पर जाते हैं, सेलेक्ट क्लास। अब हम इसमें यहाँ पर आपको दो क्लास दी गई हैं, कक्षा 10 और कक्षा 12, दोनों ही क्लासों का रिजल्ट आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है इसमें आपको भरना है टोटल अपीयर स्टूडेंट्स, मीन्स कि आपके परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं उनकी संख्या हमें यहाँ पर भरनी है इस जगह पर। अगला जो बिंदु है साथियों वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब कि प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण संख्या छात्रों की कितनी है, द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है और तृतीय श्रेणी छात्रों की उत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी है।
इसके बाद आपको भरना है टोटल पास स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट्स कितने पास हुए हैं, पास परसेंट मेन एग्ज़ाम, आपका जो प्रतिशत निकलता है, सफलता का जो रेशियो निकलता है, वो आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद में कार्मिक की वर्तमान स्थिति, जिस कार्मिक का हम यहाँ, जिस संस्था प्रदान का हम यहाँ विवरण भर रहे हैं, उसकी स्थिति अब क्या है, इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सेवारत है, सेवानिवृत्त है, सेवा समाप्त है या अन्य विभाग में है। जो भी उपयुक्त ऑप्शन हो आप उसे क्लिक करेंगे और इसमें जो अगला ऑप्शन है, इसमें आपको भरना है कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि कब से, और अगले में है कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि कब तक। कहने का तात्पर्य ये है, ठहराव का मतलब ये है कि उसके पास संस्था प्रदान का चार्ज यदि रहा है तो कब से कब तक का रहा है, और संस्था प्रदान यदि ट्रांसफ़र हो गए हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उन्होंने 1/7/2023 से 28/2/2023 की जो अवधि है उसमें किस दिनांक से किस दिनांक तक आपके विद्यालय में संस्था प्रदान का कार्य किया है, तो ये डिटेल हमको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। आगे आपको एक्शन बटन दिया गया है। एक्शन बटन के पास में आपको नीचे आपको ऐड का बटन दिया है, तो यहाँ पर जो भी प्रविष्टि हम भरेंगे, ये सारी प्रविष्टियाँ जब हम भरेंगे तो हमें ऐड बटन पर जाना है। ऐड बटन पर जाएंगे तो उन संस्था प्रदान की जो एंट्री है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी, और उसके बाद घटते क्रम से हमें फिर अन्य संस्था प्रदान या इंचार्ज की एंट्री करनी है। 10वीं कक्षा की एंट्री करने के बाद में हमें 12वीं कक्षा की एंट्री करनी है। तो साथियों ये तो हुई बात कि हम संस्था प्रधान के द्वारा जो स्कूल रिजल्ट जो भरा जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर हम जाएंगे और स्टाफ रिजल्ट में हम जाएंगे तो जो स्कूल परिणाम है वो हमने यहाँ पर देख लिया है कि किस प्रकार से हम संस्था प्रदान का विवरण यहाँ पर भर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अध्यापक परिणाम, तो चलिए इस पर भी चर्चा करते हैं। तो हम इसे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ लेने हैं। आप देख सकते हैं, आवश्यक निर्देश कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला जो निर्देश है, एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन करवाया हो तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। दूसरा है, एक ही कक्षा में एक विषय को अलग समयावधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया हो तो अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। और नंबर 3 है, परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करें, पूरक परीक्षा का परिणाम शामिल नहीं करें। तात्पर्य यह है कि मुख्य परीक्षा में विद्यार्थी का जो प्रदर्शन रहा है आपको उससे ही परिणाम में शामिल करना है, पूरक परीक्षा परिणाम को शामिल नहीं करना है। तो चलिए नीचे चलते हैं और नीचे भी आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, अध्यापक परिणाम सत्र 2022-23। जिन विद्यालयों में सत्र 2022-23 में कक्षा 10 एवं 12 में नामांकन शून्य है उनको परिणाम नहीं भरना है। जहां पर कक्षा 10 और 12 में नामांकन नहीं है, शून्य है, उनको परिणाम नहीं भरना है। दूसरा ऑप्शन है, दिनांक 1/7/2022 से 28/2/2023 के मध्य कार्यरत कार्य व्यवस्था अध्यापन करवाने वाले समस्त विषयाध्यापकों की प्रविष्टि हमें यहाँ पर करनी है। और तीसरा ऑप्शन है, संबंधित संस्था प्रदान विषयाध्यापकों की प्रविष्टि का लोक करना सुनिश्चित करें। कक्षा के समस्त वर्ग व विषयों को प्रविष्ट करने पर ही लोक बटन प्रदर्शित होगा। ध्यान दीजिए कि कक्षा के समस्त वर्ग और विषयों की प्रविष्टि करने पर ही आपको लोक बटन उपलब्ध करवाया जाएगा, और जो अनलॉक का प्रावधान है वो आपको सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से कि आपको अनलॉक करवाना है तो आपको सीबीओ कार्यालय से संपर्क करना होगा, और लॉक करना है तो आप जब पूरी एंट्री यहाँ कर देंगे उसके बाद ही आपको लॉक बटन प्रदर्शित होगा। तो चलिए देखते हैं। क्लिक हियर फॉर एंट्री, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लिक हियर फॉर एंट्री और दूसरा ऑप्शन है क्लिक हियर टू व्यू लॉक स्टेटस।
तो एंट्री करने के लिए हमें क्लिक हियर फॉर एंट्री में जाना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उसी प्रकार का कुछ दिया गया है कि कार्यरत, कार्यमुक्त या शिक्षण व्यवस्था। साथियों, कक्षा 10 और 12 की एंट्री हमें करनी है और उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से हमने संस्था प्रधानों की एंट्री यहाँ पर की थी, उसी प्रकार से करनी है। तो चलिए देखते हैं हमें एंट्री किस किस ऑप्शन में किस प्रकार से करनी है। तो टीचर टाइप में कार्यरत या कार्यमुक्त या शिक्षण व्यवस्था हो गया। यहाँ पर टीचर नेम आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ कार्यरत को टिक करता हूँ और उसके बाद साथियों मैं यहाँ टीचर्स नेम पर टिक करता हूँ, तो जितने भी टीचर्स हैं आपके विद्यालय में उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट क्लास में आप 10 और 12 सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट क्लास सेक्शन, यदि आपके एक से ज़्यादा सेक्शंस हैं तो आप उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, और यदि आपकी एक सेक्शन है तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट सब्जेक्ट, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ये जैसे मैं भरूंगा उसके बाद ही आपको आगे के ऑप्शंस यहाँ दिखाई देंगे। तो मैं एक डेमो के रूप में ले लेता हूँ किसी भी एक क्लास को। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ सेलेक्ट क्लास 10 कर लिया है। अब ये प्रोसेसिंग हो रहा है और उसके बाद में यहाँ सेक्शन आ गया है। यहाँ सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जब हम इन टेबल्स में आंकड़े भरेंगे तभी आगे के ऑप्शंस हमारे यहाँ खुलेंगे। टोटल अपीयर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ बच्चों की संख्या भरनी है। उसी प्रकार से आपको यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये भरनी है, और आपको जो ग्रेडिंग है वो ग्रेडिंग भी आपको यहाँ फिल करनी है। टोटल पास स्टूडेंट्स की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। पास परसेंट मेन एग्ज़ाम, और कार्मिक की वर्तमान स्थिति क्या है वही आएगी। सेवारत, अन्य विभाग जो भी है, जो पहले मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको यहाँ पे कब से और कब तक इन्होंने विद्यालय में इनका ठहराव रहा है, कब से कब तक विद्यालय में इन्होंने सेवाएं दी हैं, वो सारी एंट्रीज आप यहाँ पर कर लेंगे। और उसके बाद में सारी एंट्री करने के बाद में आपको यहाँ पर जाना है क्लिक हियर टू लॉक स्टेटस। और एक चीज़ मैं फिर बता दूं आपको कि आपको यहाँ पर एक्शन बटन है। जब भी किसी भी विषय अध्यापक की आप एंट्री करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ ऐड करना है। ऐड करने के बाद वो एंट्री आपकी सेव होगी, और सेव होने के बाद में आपको लॉक बटन दिखाई देगा। और उसके बाद में हम जाकर यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू लॉक स्टेटस यहाँ पता कर सकते हैं। मैं इसे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पर सेलेक्ट क्लास करेंगे, कक्षा 10 करेंगे, और आप यहाँ शो पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉक की जो स्थिति है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और यहाँ पर जो इस समय स्थिति आ रही है कि क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और टीचर मैप स्टेटस, यानी कि जो कक्षा 10 के जो विषय अध्यापक हैं वो अभी शाला दर्पण पर मैप नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टेटस मैप है वो साथियों तब आएगा जब आप पीछे से इनकी एंट्री करते हुए लाएंगे, तब यहाँ पर टीचर मैप स्टेटस में आपको मैप दिखाई देगा। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके प्यार और आशीर्वाद से आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से अपना प्यार और आशीर्वाद आपके इस चैनल को देते रहेंगे। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। और यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं प्रयास करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने का। और बहुत ही जल्दी मैं फेसबुक पेज पे आने वाला हूं और व्हाट्सएप ग्रुप पे आने वाला हूं, तो बने रहे मेरे चैनल के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।